भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान में चल रहा है। हम क्यों अपने आराध्य देव के भजन को इधर व्यर्थ करें? हम क्यों अपने आराध्य देव का जस गान करके व्यर्थ नाशवान परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें? इतनी बड़ी सामर्थ्य वाले महापुरुष, और वो बिलख कर कह रहे हैं कि नहीं ये विधान है। इधर लग्न पत्रिका शोधते हैं वशिष्ठ जी वर की तरफ, रघुवर, उधर शियाजू की तरफ से सदानंद जी उच्च आसन पर विराजमान हैं, परम ज्ञानियों के गुरु जनक जी के ऊपर। कौन सी लगन अब बकाया रह गई थी? सियाजू का, रामजू का वनवास जाना, सियाजू का अपहरण होना, महाराज दशरथ का पधारना, 14 वर्ष के लिए अयोध्या का वियोग में जलना। हे भगवद अवतार लीला करके ये दुख सुख का परिचय दे रहे हैं। समान भाव के बिना इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इस दुख सुख को सहने के लिए समान भाव, समता चाहिए। इस पर खर्चा मत करो भजन, भजन के बल से इसे सह लो और निकल चलो, इनका अस्तित्व तो नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे दुख सुख परे पर हरि ही न छाणे, ताही न हरि बिसर, उसको हरि की प्राप्ति होगी। अपने लोग अपनी साधना उपासना का उपहास कराने लगते हैं। इस जागतिक प्रपंच का परिवर्तन नहीं हो सकता भाई। ये त्रिगुण माया के द्वारा रचित है। त्रिगुण माया का प्रभाव आज नहीं, हर युग में होता रहा है। जैसे कहा जाए बड़ी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, त्रेता युग की बात है। भगवान रघुनाथ जी पूछ रहे ऋषियों से, ये ढेर कैसा जमा है हड्डियों का? तो बोले जानते हुए भी अनजान की तरह पूछ रहे हो। हे नाथ, ये ऋषियों की हड्डियां हैं, निशाचरों ने खा खा कर हड्डियां जमा कर दी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब माया रचित है। 3 लीलाएं हर युग में होती रहती हैं। सतोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, तमोगुणी लीला। कभी सात्विक की प्रधानता किसी युग में हो गई, कभी राजसिक की, कभी तमो, वह होते ही तीनों गुणों से ही युग हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी युग में इन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। हाँ, जो त्रिगुणातीत प्रभु का भजन करता है तो किसी युग धर्म का या किसी गुण धर्म का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सुख दुख गुणों के अंतर्गत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा प्रेरित हमारे जो कर्म होते हैं उनके परिणाम में, शुभ अशुभ के परिणाम में सुख दुख आता है। अरे समान भाव से रह के सह लो, आंख मूंदो, निकल गया। दुख सुख परे जो हरि न छाणे, ताहि न हरि विश्रामे। वो हरि को प्राप्त कर पाता है जो सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भौ जया जयो। दुख सुख जब लगी भक्ति न तौ लगी, यह भागवत बतावे। जो भगवत ग्रंथ हैं वो ऐसा बताते हैं कि यदि सुख में तुम फूल गए और दुख में बहुत दुखी हो गए तो तुम भक्ति धारण करने की योग्यता नहीं पाओगे। देखो देखो कितने ऐसे प्रश्न उत्तर आते हैं कि हमें तो भगवान में अश्रद्धा हो गई, हमारा काम नहीं बना। अरे भाई, ये छोटी मोटी बात के लिए श्रद्धा श्रद्धा का ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। हमें बड़े रोग का निवारण करना है, भव रोग, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। इसके लिए विचार करो। ये तो भाग्यानुसार आ ही जाएगा। श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो अपने आप, ऐसे ये सब अनमांगे आगे आवे, आ जाएगा आपके आगे प्रारब्धानुसार। पुरुषार्थ करो मुक्त होने का, पुरुषार्थ करो भगवत प्राप्ति का, नहीं तो अन्य योनियों में फिर ये पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। दुख सुख झूठो, इनकी कोई सत्ता ही नहीं। देखो, गर्भ में 9 महीने मां के गर्भ में रहे, आपको स्मरण है? खत्म। भयानक से भयानक क्लेश आए, खत्म। बड़े बड़े सुख आए, गए। क्या था? एक स्वप्न जैसा था। काहे को भजन का प्रयोग करो इसमें?
काहे अश्रद्धा वाला मार्ग चल रहे हो। दुख सुख झूठो संतत साचो हरि, और हरिजन ये मोहि भावे। सत्य है भगवत प्रेमी महात्मा, और सत्य है भगवान और भगवान का नाम। मान लीजिए सत हरि भजन जगत सब सपना, मान लीजिए, नहीं तो धोखे में जीवन चला जाएगा। सुख दुख छूटे सुख सनकादिक नारद हरि गुण गावे। सच्चा प्रेम रस का प्रादुर्भाव तभी होता है जब सुख दुख से ऊपर उठे उपासक। ये विधि निषेध गुण दोष दुख सुख विषयन बांध ही नचावे। जो हरि से विमुख है ये सुख दुख विधि निषेध यही बांध करके उनको माया में नचा रहे हैं। सुख दुख गए जो सुख उपजत वो है सच्चिदानंद सुख। सुख दुख दोनों का त्याग हो गया तो जो सुख मिला, बोले तापे श्याम बधावे। उस सुख में श्याम सुंदर अपने हृदय में पाए जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जानी पड़े कान है कि प्राण है। हरिवंशी हरिदासी सेवत व्यास तहां बन पावे। बोले हमारी तो बन गई, हरिवंशी सखी हरिदासी सखी के संग से हमारी बन गई। इन सखियों की कृपा से दुख सुख से ऊपर उठ गए। श्री भगवान गीता जी में यही समझा रहे हैं। यदि आप जो कर्म कर रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप दुख सुख में सम नहीं हुए तो कर्म बंधन आपके आगे वाले जन्म को दृढ़ कर देगा। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, बुद्धि में जो समता ले आता है, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव आ जाएगा, क्योंकि आपका स्वरूप है सम और संसार शरीर का स्वरूप है विषम। जब आप भजन करोगे, भगवत शरणागत हो गए हो और सब कर्म समर्पित करोगे तो ये भगवत प्रसाद से आती समता बुद्धि में। बुद्धि समता से युक्त जब हो जाती है तो उस अवस्था में वो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में समता में लग जा, क्योंकि यही योग कुशलता है भगवत प्राप्ति की। समता जीवित अवस्था में ही निष्पाप कर देती है। कोई अन्य पुण्य करने की जरूरत नहीं। जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, शास्त्राज्ञा के अनुसार जो साधना कर रहे हो, आप उस समय आए हुए सुख दुख को सह जाओ। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इनको सह जाओ। अच्छा बोलो, भगवान रस देना चाहते हैं अर्जुन को तो सहने की आज्ञा कर रहे हैं। मिटा सकते हैं, भगवान हैं।